से बेशेले, इसका पूरा नाम इस तरह लिखते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी क्लास में एक लड़का होता था, we were studying Ode to the West Wind and Master, third semester I think, or third semester, yeah. So he was very close to my heart. He was a nice guy. So whenever I would ask him that who is your favorite poet, he would say that P.B. Shelley, and I would say that what do you know about him? He is a revolutionary poet. तो मैंने पूछा कि do you know some of his lines or couplets, कुछ शेर वगैरह आते हैं उनके? No, कुछ नहीं आता, but he liked him. अच्छा जनाब, ओzymandias का कल मैंने कहा था कि ये पी.बी. शेले की पूरे इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली गजल है, और ये हमारे साथ एक सोनेट है। सोनेट की अगर बात करें ना, सोनेट का उर्दू में होता है मतलब गजल। इसलिए अगर हिस्ट्री की बात करें तो सोनेट आता है जी 1235 एडी से, और 1235 एडी में इटली में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया गया। किसने किया था? पेट्रार्क ने किया था। किसने किया था? पेट्रार्क एक इटालियन पोएट है, उन्होंने सोनेट की बात की थी और स्लीपिंग, ठीक था। और जनाब अब मत लिखिए, आप समझे, इन्होंने सोनेट का कहा था कि हमारे पास 14 लाइंस का एक पोएम होगा, जिसमें पहले जो 8 लाइंस है उसको ऑक्टेट कहेंगे, और जो नीचे के 2, 4, 6 और 8 और नीचे के 6 लाइंस होंगे उसको हम सेस्टेट कहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइंस एंड 8 लाइंस, ठीक था जी। ये हमारे साथ हो गए सोनेट के। पेट्रार्क साहब ने कहा था कि पहले जो आपके पास 8 लाइंस है, इसमें आप किसी प्रॉब्लम पे बात करेंगे, किसी कंफ्यूजन पे बात करेंगे, किसी एफर्ट पे बात करेंगे, कोई भी मसला हो, क्वेश्चन हो, उस पे बात करेंगे। बाकी जो 6 लाइंस है ना, वो उसका सलूशन होगा। गजल के बता सरा अवल कोई सवाल उठेगा, कहा है पंजाबी, पहले कोई सवाल उठेगा, फिर उसके बाद उस चीज की आप जवाब भी देते हैं ना। शायर आजाद अक्सर कहते हैं कि जो रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसका मतलब ये नहीं होता कि कोई उठ के मुझे जवाब दे कि इसका जवाब है, वो तो तुम खिस्ता बोले शायर को शायरी की से हुआ ही वो दे खुदा मतलब नहीं तो तराशी चीजें जमा मोर बार खिस्ते और तो का खिस्ता पे शायर में तो बोले अफ्ताबा बस तो वो शर्म नहीं करना चाहिए। आज ना ये आपकी नजर खूबसूरत है और कागर तो जो बदरंगे मतलब खुदा ना है आपकी नजर खूबसूरत है, फिर आप भी गाली देते हैं जान तो कहते भी। ये है आप लोगों का पुराना सोनेट स्टाइल। अब शेक्सपियर साहब जब आ गए, शेक्सपियर इंग्लिश में, थॉमस, ये जो सोनेट है ना सोनेट, ये 1520 के बाद इंग्लैंड में यूके में आ गई। कहां से? इटली से। और 2 लोग इसको लेके आए थे, एक का नाम था थॉमस वाट और एक का नाम था द अर्ल ऑफ सरे। ये दोनों गवर्नर्स थे, एम्बेसडर्स थे। ये दोनों उधर जाते थे, फिर वापस आ गए, तो उन्होंने इंग्लिश में, इटली में अगर लोग मोहम्मद सोनेट लिखेंगे गजल तो इंग्लिश में लिखेंगे या इटालियन लैंग्वेज में लिखेंगे? इटालियन में लिखेंगे। इटालियन से ये ले आए इंग्लिश में। इंग्लिश में हम इस 8 लाइंस और फिर 6 लाइंस की सोनेट लिखेंगे, लेकिन अंग्रेजी में लिखेंगे। तो इन लोगों ने पोएम्स लिखे हैं, सोनेट्स लिखे हैं। शेक्सपियर साहब ने इसमें चेंजेस ये करी कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने चेंज कर दिया। आपके पास 3 क्वाट्रेन्स होंगे। क्वाट्रेन्स का मतलब है 4-4 लाइंस, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने हो गए? 12। और फिर एंड में एक कापलेट। कापलेट का मतलब है एक शेर जिसमें 2 मिसरे होते हैं, 2 लाइंस होते हैं। आप लोगों को पता है ना कि लाइन का मतलब है मिसरा, फिर लाइन से बनता है शेर, फिर शेर से बनता है स्टेंजा, और फिर स्टेंजा से बनता है कोई पोएम। ठीक था? मिसरे या शेर जोड़ की, उसके बाद बनता है कोई गजल वगैरह। तो ये शेक्सपियर का स्टाइल है। 3 क्वाट्रेन्स होते थे,
और एक फिर एंड में कपलेट होता था। तो शेक्सपियर साहब ने इसको और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। पेट्रार्कन जो सोनेट्स लिखते हैं उसमें 8 लाइंस में कोई मसला होता है और 6 लाइन में उसका हल या जवाब वगैरह होता है, सोल्यूशन होता है। लेकिन शेक्सपियर के इस 12 लाइन में मसला, क्वेश्चन वगैरह होते हैं और फिर 1 लाइन में सिर्फ जवाब। समझ गए? ये है सोनेट। और सोनेट इन लोगों ने, शेक्सपियर ने तो खैर लेट शुरू किए थे, ये तो 1520 जो अर्ली रेनेसां एज है उन लोगों में उधर शुरू किए थे। अब अगर ओzymandias की बात करें तो ये हमारे पास एक सोनेट है, लेकिन ये पेट्रार्कन सोनेट है। कौन सा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट का मतलब है जनाब कि ये उस स्टाइल से लिखा गया है। आप लोग सोनेट को देखे, ऊपर 8 लाइंस है और नीचे 6 लाइंस है। समझ गए? इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो है मॉडर्न इंग्लिश। सोनेट के बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है मॉडर्न इंग्लिश में ये लिखी गई है। आप लोगों के पास 3 टाइप्स के इंग्लिश है, ओल्ड, मिडल एंड मॉडर्न। अच्छा, इसका आप लोगों ने मुझे कल बताना है कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम आप जानते हैं, काफिया और अदीफ, इनमें जो आ साउंड्स आते हैं वो वाले, वो मुझे बताएंगे। इसका जो थीम है वो ये है कि रूलर्स जो है वो तबाह हो सकते हैं। अब जितने भी पावरफुल है आप बर्बाद होंगे एक दिन। ये जो ओzymandias है ना, ये कहते हैं कि ये वो फिरौन था जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लड़ता था। इन्होंने इधर कहा भी है कि माय नेम इज ओzymandias एंड आई एम द किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओzymandias है और मैं बादशाहों का बादशाह हूं। लेकिन ये बात तो अल्लाह ताला कहेंगे कयामत के बाद। कोई है बादशाह मेरे सामने आ जाए। आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होगी। ये वो बंदा है। अब ये इसका ढांचा पड़ा है, फिर एक जगह पे है और सब दूसरी जगह पे है और मिट्टी के अंदर आधा घुसा है। ठीक था? तो बे तो थोड़ा से बुरे लगा ना शाह। अच्छा, ओzymandias की जो हिस्ट्री है, यस यस, ये उसी चीज के बारे में है। पहले ऐसा भी हो सकता है कि पहले 8 लाइन में कोई चीज को डिस्क्राइब करें कि ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, सुलेमान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। फिर ये जो 6 लाइन है उसमें सुलेमान की बातें इसमें ऐड करे। लेकिन इख्तिलाफ होगा, स्टेंजास में ऊपर में कुछ और होगा, नीचे में कुछ और होगा। ठीक था? कहा जाता है कि ये 1279 से लेके 1217 बीसी तक ये बंदा रहा था। तो मतलब आज से कुछ 2000 ये हो गए, 1200 वो हो गए, 1300 कर दे तो इसका मतलब है कुछ 3200-3300 साल हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम का भी इतना ही वक्त गुजरा है इधर से जाने का। आप लोगों को पता होगा, उलमा किराम कहते हैं वो 3000 साल पहले गुजरा था। अच्छा, ओzymandias, और ये इजिप्ट का किंग था। इजिप्ट का मतलब है मिस्र, इंग्लिश में उसे इजिप्ट कहते हैं। अच्छा, ओzymandias, I met a traveler from an antique land. मैं एक मुसाफिर से मिला जो कि एक पुरानी ओल्ड जमीन से ताल्लुक रखता था। अगर अफगानिस्तान के किसी पुराने गांव से कोई आ जाए, अब शेले कह रहा है, इधर देखे, शेले कहता है कि I met a traveler who is from an antique land. आप आ जाओ इधर, किताब अपने हाथ में करें, इधर आ जाए, शाबाश 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 शाबाश। मैं एक मुसाफिर से मिला और जो एक पुराने इलाके से ताल्लुक रखता है जहां खुश्की हो, लोगों की कमी हो, वगैरह वगैरह। ये मैं कह रहा हूं, मैं शेले हूं और ये वो मुसाफिर है। किताब को देखिए, आप जाएंगे नहीं। Who said, जिन्होंने मुझसे कहा, किसने कहा? मुसाफिर ने। हुबैब, किसने कहा? ये मुसाफिर है और मैं शेले। अच्छा, हुसैन, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. बताए, ये अब मुझे कह रहा है कि 2 बड़े बड़े, वास्ट का मतलब है फैले हुए, इन ट्रंकलेस लेग्स, ट्रंकलेस का मतलब है पैर है, ऊपर छाती नहीं है, बगैर दड़ के 2 पैर बड़े बड़े खड़े हैं। ये तो बनाए गए हैं ना, किसी ने बुत बनाया है। वो खड़े हैं ऑफ स्टोन, पत्थर के, स्टैंड इन द डेजर्ट, किसी सहरा में खड़े हैं। अब ये मुसाफिर मुझे कह रहा है, शेले को कह रहा है, near them on the sand, और ये अब ये भी कह रहा है कि उसके साथ करीब रेत में,
मट्टी पर क्या था? हाफ sunk a shattered voice, sage lies. ये इन्होंने कहा कि उसके सामने नजदीक, सन का मतलब है डूबा हुआ, शटर्ड का मतलब है ब्रोकन, टूटा हुआ, वाइसेज का मतलब है चेहरा। अब ये मुझे ये भी कह रहा है कि सर शले साहब, ये जो बगैर दर के पैर खड़े थे ना, इसके साथ करीब एक चेहरा भी पड़ा था। चेहरा पड़ा है, उसका मुंह भी पड़ा है, आगे आधा नीचे जमीन के नीचे है और आधा ऊपर है। वित्त तखले पाते था न किंगस्टरे न फिर होंस्टरे उनका कतुनिश्ता होने सिश्ता। ये आप मुझे कह रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपको पता होगा मुझे क्या कह रहे हैं। Whose front, जिसका स्टाइल, जिसके तेवर, जिसका एटीट्यूड, एंड wrinkled lips, उसमें एटीट्यूड है, तकब्बुर के स्टाइल में है। वो जो ढांचा है ना, जिस पेंटर ने बनाया है इस तरीके से बनाया है कि वो इस तरह है। तो wrinkled lip का मतलब, wrinkle जानते हैं, झुर्रियों को कहते हैं। जब आप बूढ़े हो जाते हैं और मख के जाकर खराशी, तो उसके होंठों में झुर्रियां आई थी। ठीक है, मिस्र की पुराने फिल्में आप लोग देखिए, उसमें या तो व्हाइट कलर से कर बनाते हैं या उन लोगों के ऐसे है, या ये तो बूढ़ा था। स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड, और उसके चेहरे पे एक ठंडा सा घमंड था। आपने मुझे कुछ कहा कि जबर मड़कम ऐसा करूंगा और मैं सिर्फ ऐसा करूं। और लाभ समझना, स्टाइल, तकबूर, और जैसा बात नहीं मरे, पावर था ना। तो उस स्टाइल से उस चेहरे पे कोल्ड कमांड था, इस तरह परवाह नहीं है अपन को, इस तरह का बंदा था ये। Till that a sculptor well those patients read which yet survive, और इस बंदे ने मुझे ये भी कहा कि शले, आपको पता है कि जिस पेंटर ने, जिस स्कल्प्टर जानते हैं ना, जो स्टेचूज बनाते हैं, उस बंदे ने इतने अच्छाई से वो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे बनाए थे कि जैसे वो अभी तक जिंदा हो। बुद्ध थे, मुसलमान बुद्ध शाहजोर और बंदे स्टाइल के खानदी बुद्ध जो रावल गया आगमन इस्माइल रावस्तल आगमन एक्सप्रेशन पे खुद इट्स वेरी टफ। हाँ, तो इतनी खूबसूरत से उस पेंटर ने बनाया था कि उसके चेहरे पे अभी भी वो सारे स्माइल्स और गुस्से और ये सारी चीजें मौजूद थे। Well, those patients read which yet survive, उन्होंने अच्छे से पढ़ाए या पढ़े थे जो अभी तक जिंदा है। Stamped का मतलब है बनाए हुए, on these lifeless things, जो कि इस बेजान चीज पे बनाए गए हैं, पत्थरों से बनाया गया है ना स्टेचू। The hand that mocked them and the heart that fed. अच्छा, स्कल्प्टर के बारे में कह रहा है कि the hand that mocked them, ये वो हाथ है जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया है। मजाक कैसे उड़ाया है? उन्होंने वो बुद्ध बनाया है और आगे आएगा कि उसके नीचे उन्होंने लिखा है कि मैं बादशाह हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अब बेचारा नहीं है। तो उसके हाथों ने काइंड ऑफ बकवास किया है कि कोई भी इंसान जिंदगी भर कयामत तक पावरफुल नहीं हो सकता। 60-70 साल से के बाद आप हार मान जाएंगे कि यार मुझे तो मरना है। एंड हार्ट दैट फेड, और वो दिल जो बढ़ जाता है। जी, बादशाह का दिल इन सारी चीजों से भर गया है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको पावर की, इन चीज की, उस चीज की। हो गया आप लोगों का पहला स्टैंजा। अब नीचे ये फिर मुझे कह रहा है, एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और शले, आपको पता है, मुझे बताओ कि आपको पता है कि उसके नीचे एक पेडेस्टल होता है ना जिसपे वो बुद्ध बनाते हैं, उसके ऊपर ये अल्फाज लिखे थे, बताएं मुझे क्या सर? I love you बोल रहे। आप ट्रेवलर है ना? आप ट्रेवलर है। आप मुझे बताएं कि शले, मैं आपको देखूंगा, आप फिर मुझे कहेंगे कि शले, उसके पैरों के नीचे पेडेस्टल पे ये अल्फाज लिखे थे, बस सिर्फ ये बताना है। चले, एक्शन। बोलो चले। उसके पैरों के नीचे कुर्बान, मेरा नाम बता। अपुन का एक नाम है, ब्रांड है अपुन। सिर्फ शले बोल, शले हो रहा था तरा शल का। थैंक यू। आपकी एक्टिंग यार अपन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ यार तो पता है जी, उसके पैरों के नीचे एक टेबल थी, जिस टेबल नहीं थी, पत्थर होते या पेडेस्टल होते? पेडेस्टल। हाँ, उस पे कुछ लिखा था। अब क्या लिखा था? ये वो लाइन है
अपेयर के बाद कॉलन है, कॉलन के बाद वो वर्ड है जो स्कल्प्टर ने लिखे थे, पढ़े। My name is Ozymandias. Ozymandias. My name is Ozymandias. King of kings. King of kings. नीचे लिखा है कि मेरा नाम ओzymandias है और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। Look on my works. मेरे कामों को देखो जो मैं कर चुका हूँ। ये mighty, ये का मतलब है, ये जो है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है दाव। दाव का मतलब है तुम, ये का मतलब है तुम, लेकिन ये यू जमा के लिए होता है। ओके, ये वाहिद है और ये जमा है, समझ गए? ये मैं कल पूछूंगा, इट्स इंपॉर्टेंट। ये माइटी, तुम लोग फेयरसम, डरते हो, मैंने जो काम किए हैं उससे आप सब इंसान डरते हो। एंड डिस्पेयर, और बगैर उम्मीद के रहते हो, कोई उम्मीद नहीं आप लोगों की कोई आ जाएगा इसको मार के हमें आजाद करेगा। ये कोई हिंदुस्तानी फिल्म नहीं है। ठीक हुआ? हुबेरा तो पूछ वे, ये किसके अल्फाज है? ये ओzymandias के है और उस स्कल्प्टर ने नीचे लिखे थे और ये मुसाफिर मुझे कह रहा है। अच्छा, nothing beside remains, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। round the decay, मरने के बाद। आप मुझे ये भी कह रहे हैं कि शैले साहब कोई भी चीज जिंदगी भर नहीं रहती, हर चीज का अपना एक एक्सपायरी डेट होता है। मरने के बाद कोई भी चीज हमेशा के लिए मोहम्मद नहीं रहती। बात खल्लास। ऑफ दैट कोलोसल wreck, आप बहुत बड़ी तबाही के बाद। कोलोसल का मतलब है वेरी लार्ज या बिग, wreck का मतलब है डिस्ट्रैक्शन। तो इतनी बड़ी तबाही के बाद देखो कुरान दे योजी की खेटा खोस्तमना गैमा खो देखो चलता चलेगा गलेगा। बाउंडलेस एंड बेयर, जिसकी ना कोई बाउंड्री है और नंगा है। इसका स्टेचू नंगा पड़ा है ना, टूटा हुआ साजहू में। अच्छा, द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और ये अकेली, सोलोन का मतलब है सॉलिटरी, अकेली, एंड लेवल सैंड्स, जो एक तरह की मिट्टी है वो इधर उधर टूटी हुई पड़ी है, जिस पत्थरों से ये बना था। अब हमजा साहब, सर तो उसका दर से जुदा है, नीचे पड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके पैर भी यहाँ तक है, जंगनों पर यकीन भी, यहाँ से लेके यहाँ तक का ढांचा टूटा हुआ इधर उधर पड़ा है। समझ गए? अब इस पॉइंट में आप लोगों के पास 4 लोग हैं, या 4 लोगों की बात हुई है, या एक बंदा बात कर रहा है, या एक बंदा लिख रहा है। कौन कौन है? सबसे पहला कैरेक्टर है जी शेले का। शेले ने कहा है कि आए, ठीक हुआ? और फिर वो कहता है कि एक मुसाफिर ने मुझे कहा, ये हो गया दूसरा बंदा। फिर ये मुसाफिर बात करता है एक स्कल्प्टर का, कि उन्होंने एक मुजस्मा बनाया है। पेंटर ना, पेंटर पेंट करता है, स्कल्प्टर मट्टी से बूटों, हाँ स्टेचू बनाता है, और पेंटर सिर्फ रंग, ठीक था। और ये लकड़ी वगैरह मट्टी से, पत्थरों से, इनसे बांचे बनाते हैं। और तीसरा हो गया हमारे साथ ओzymandias, चौथा तो शेले, ट्रेवलर, स्कल्प्टर एंड ओzymandias। फिर कौन? तो ये हो गया जी हमारे साथ ओzymandias पोएम। सब समझ गए? सोनेट पोएम में कुछ वर्ड है जो थोड़े बहुत टफ है, लेकिन पोएम का समझना आई थिंक इज क्लियर। थैंक यू।